एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट बायोलॉजी क्लासेस। सोनोने बायोलॉजी क्लासेस। तो सभी नीट एस्पिरेंट को जिस पल का इंतज़ार रहता है कि हमारी नीट के एग्ज़ाम, मतलब हम जो 2025 में अप्लाई किए उनकी नीट के एग्ज़ाम कब होने वाली है। 2024 में नहीं, 2024 की तो हो चुकी, 2025 में सेकेंड संडे या थर्ड संडे मई का, बट 1 मई के संडे को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। मतलब कि 4 मई 2025 की आपकी नीट की एग्ज़ाम होने वाली है। तो ज़ोरों शोरों से एकदम नीट के तैयारी के लिए लग जाओ। फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। बायोलॉजी की डे बाय डे प्रैक्टिस और बढ़नी चाहिए। मतलब अभी तो आपको डेट तो पता ही चली, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके पास कितने दिन बचे हैं, कितने महीने बचे। उनमें से आपके बोर्ड्स में भी कुछ दिन जाएंगे, प्रैक्टिकल में भी कुछ दिन जाएंगे। जो 12 के जो रिपीटर है उनके लिए अभी पूरा मई तक आपके लिए टाइम है। बट किस समय किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, फिजिक्स को कितना समय देना है, केमिस्ट्री को कितना समय देना है, बायो को कितना समय देना है, वो आपको मालूम होना चाहिए। और पिछले 2024 में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी अकॉर्डिंग टू, मतलब इतने सारे 720 के स्टूडेंट आए थे, फिर और क्या हुआ था बताओ। कॉपी, ऐसा माना जाता था कि मतलब कुछ स्टूडेंट को पेपर ऑलरेडी पता था बट उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं। तो इसकी वजह से बहुत से सारे स्टूडेंट का ये कहना था, या मतलब टीचर्स का ये कहना था कि पेपर को ऑनलाइन मोड में रखो और फर्स्ट मतलब प्री एग्ज़ाम एंड जो एडवांस एग्ज़ाम ऐसे रखो। मतलब प्री में जो जो सिलेक्ट होते हैं उसकी ही एडवांस और उसके बेसिस पर ही MBBS कॉलेज दिया जाए। बट वैसा कुछ हुआ नहीं। आपकी एग्ज़ाम ऑफलाइन जैसे पिछले साल हुई थी, पेन पेपर मोड में OMR शीट फिल करके, बबल्स फिल करके, वैसी ही नीट की एग्ज़ाम इस साल भी कंडक्ट की जाएगी। ना कि ऑनलाइन JEE की तरह ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं। आपकी जैसे पहले होती थी पेन पेपर मोड में, उसी तरह आपकी पेन पेपर मोड में ही एग्ज़ाम होगी। तो डेट पता चली, अब तो एक्साइटमेंट और बहुत 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 ज़्यादा बढ़ चुकी होगी कि पढ़ाई करनी है। एग्ज़ाम की डेट पता चली, अब देखते देखते दिवाली भी आएगी और देखते देखते फॉर्म फिल करने की डेट भी आएगी और देखते देखते आपके हाथों में हॉल टिकट भी आ जाएगा। तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ। अभी भी समय है, ये जान लो, अभी भी समय है। अभी भी अक्टूबर का आधा मंथ बचा है, ऐसा मत समझो अभी नवंबर आएगा, अभी दिसंबर। नवंबर को क्यों काउंट करने जा रहे हो भाई साहब। अभी अक्टूबर का आधा मंथ बचा है। आज कौन सी तारीख है, 13 अक्टूबर। कम से कम अभी 16-17 दिन है इस अक्टूबर मंथ के। जितनी हो सकती है उतनी रिवीजन और प्रैक्टिस, और सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ ना, जो जो पढ़ चुके हो कम से कम उससे परफेक्ट बनने की कोशिश करो और डे बाय डे सिलेबस कंप्लीट करने की भी जाओ। कुछ स्टूडेंट कैसे करते हैं, बस हमें सिलेबस ख़त्म करना है, कुछ आए या ना आए, बस हमें सिलेबस ख़त्म करना है। ऐसा नहीं भाई, जितना पढ़े जा रहे हो सिलेबस तो एक टाइम पर आपका ख़त्म करना ही पड़ेगा, बट सिलेबस को ये प्रायोरिटी दो और रिवीजन को भी साथ में दो। क्योंकि सिलेबस जैसे जैसे आगे जाएगा और पीछे का जो आप भूलना तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब सिलेबस कंटिन्यू करते जा रहे हो और पीछे का भूलते भूलते जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको सिलेबस तो कंप्लीट करना है, बट जो मैंने कल पढ़ा था उसको मुझे रिवीजन करनी है, जो मैंने परसों पढ़ा था उसकी मुझे रिवीजन करनी है। मुझे वो याद है क्या, पूरा 100% तो कम से कम मुझे 80% तो वो याद होना चाहिए ना। क्या मैं सिर्फ आगे का पढ़ता जा रहा हूँ और सब भूलता जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो एक समय आएगा कि सिलेबस तो सारा ख़त्म हो चुका है बट मेरे माइंड से सब ब्लैंक। ब्लैंक कब होता है, आप जब रिवीजन नहीं करते तो प्रायोरिटी आपको सबसे ज़्यादा MCQ सॉल्व करने, टेस्ट देने, वो तो पता है, सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। बट सिलेबस को जितनी इक्वलिटी देते हो उतनी ही ज़्यादा इक्वलिटी आप रिवीजन को दो, तब जाके आपका नीट में सिलेक्शन होगा। 100% होगा आपका नीट में सिलेक्शन, अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ रिवीजन को भी प्रायोरिटी दोगे तो चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहना, ऑल द वेरी 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 बेस्ट। अभी नीट की एग्ज़ाम की डेट तो पता ही चली, पढ़ाई पर लग जाओ। अभी तो पढ़ाई करनी शुरू कर दो। अब क्या बोलूँ, आपके दिन कैसे बीतेंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की भी डेट इस तरह आ जाएगी कि पता नहीं चलेगा। कुछ स्टूडेंट को तो ऐसा लग रहा है कि अभी हम री नेट के बारे में बोल रहे थे और अभी 2025 की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो फिलहाल समय है,
खुद को संभालो और खुद को एनालिसिस करो, खुद की प्रायोरिटी खुद बनो, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहो। आपके पास नीट के लिए जो भी सोर्सेस है उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके, बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका अच्छे तरीके से उपयोग करके अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ और एमबीबीएस बन के दिखाओ। और सीरियसली डॉक्टर की अलग ही फीलिंग है जब आप हॉस्पिटल में जाओगे और यहाँ पर जहाँ पर यंग डॉक्टर दिखेंगे आपके, मतलब आपके आसपास एज के 2-3 साल बड़े, 1-2 साल बड़े जब दिखेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, जो मतलब प्रैक्टिकल करने वगैरह आते हैं, 2-3 साल या 4-5 साल बड़े बोल सकती हूँ, दिखेंगे, तब लगेगा कि अरे भाई मैंने नीट निकाली होती तो बाद में जाकर रिग्रेट करने से अच्छा अभी फ़िलहाल सुधरो, खुद पर ध्यान दो, पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट।